Hello, good morning students. This video is recorded for class 11th chemistry. और हमें आज जो टॉपिक पढ़ना है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमारा जो चैप्टर चल रहा था हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने पढ़ लिया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। हर एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना था वो मैंने बताया था कि हर एक टॉपिक जो है एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, सब में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी नेमिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज में दोनों फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हालांकि जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग से दिया हुआ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बताया गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन्स भी बोला जाता है, उसमें बेंजीन की स्ट्रक्चर वगैरह दी हुई है। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी। हमें पढ़ना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि एरोमेटिक करैक्टर क्या है और हमें पता कैसे चलेगा कि ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक नहीं है। तो उसकी स्टडी आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। यहां तक कि नेट जो CSIR नेट होता है उसमें भी एक क्वेश्चन एरोमेटिसिटी का आता है, जो कि काफी मतलब कंपैरेटिवली काफी टफ एग्जाम माना जाता है। नेट और गेट उसमें भी एरोमेटिसिटी का एक क्वेश्चन मिलता है, जनरली मिलता है। और आपका जो नीट होता है, जेईई होता है, एडवांस वगैरह, उसमें भी जनरली एक क्वेश्चन इससे मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट को समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते कौन कौन से हैं और उसकी कंडीशन क्या है। ये जो मैंने कंपाउंड्स कुछ लिखे हैं ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि एरोमेटिक कौन सा है कौन सा नहीं है? उसके लिए कुछ कंसेप्ट बने हुए हैं ऑलरेडी, उन कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर का मतलब है जो भी आपके पास कंपाउंड है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होनी चाहिए। और आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड की प्लेनर स्ट्रक्चर कब होती है, जब उस कंपाउंड के जो एटम्स है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2। तो बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, जिसमें जो कार्बन होते हैं 6 के 6 वो एक हेक्सागोनल रिंग में बंधे हुए होते हैं। आपने ये पढ़ा है कि जो बेंजीन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। इसका मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो साइकिल यानी जो रिंग बना हुआ है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। और वो साइक्लिक और प्लेनर कब होगा, जब उसके कार्बन जो रिंग में है वो किस हाइब्रिडाइजेशन के साथ प्रेजेंट होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तो दूसरा जो है कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन। साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, जो रिंग बनी हुई है उसमें जो डबल बॉन्ड या कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है वो इस तरह से अलाइंड होना चाहिए कि उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो थ्रू आउट द रिंग। थ्रू आउट द रिंग का मतलब क्या है, पूरी की पूरी रिंग में वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो थ्रू आउट द रिंग घूमने चाहिए। जैसे कि बेंजीन में आपने रेजोनेंस पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में, आपको पता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और इसी रेजोनेंस से जो बेंजीन का है वो एरोमेटिक करैक्टर आता है। तो दो कंडीशन हम देख ली है कि कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब तीसरा है फॉलो हक्कल रूल। जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तब तीसरा रूल आता है, वो है हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। इसको बोलते हैं हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी।
तो जैसे सबसे पहले जो कंपाउंड डिस्कवर हुआ था एरोमेटिसिटी में वो था बेंजीन। तो सबसे पहले हम बेंजीन को ही समझते हैं। देखो जी, इसमें डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रेजोनेंस है, प्लेनर भी है। अब ये हक्कल रूल क्या कहता है कि जो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन स्पेशली, उनका नंबर अगर 4n+2 है, उनका नंबर अगर 4n+2 है और ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो वो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ये हक्कल बोलता है। ध्यान से समझ लीजिए इसको, बाद में ये एग्जाम्पल है उसको देखेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ सके। तो बेंजीन में कितने टोटल पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड हैं। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड में टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पे n क्या हो सकता है? n क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे बेंजीन में हम अपने पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये इस रूल को फॉलो करता है? चलिए जी, 4n, n की जगह रखते हैं 1, n की जगह अगर 1 रखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? 4 × 1 + 2 = 6। इसका मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब बेंजीन हमारा एरोमेटिक है। बेंजीन इज एरोमेटिक। जी अगर समझ में नहीं आया तो कुछ एग्जांपल और भी लेंगे। मैं बोलना चाह रहा हूं कि एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए साइकिल में जितने भी एटम्स हैं, साइकिल में जितने भी एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp2। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेशन, जो पूरा का पूरा साइक्लिक बना हुआ है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का थ्रू आउट द मूवमेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये, अगर ये दोनों कंडीशन मिलती हैं हमें, तब तीसरे रूल पे जाते हैं, तभी तीसरा रूल काम करता है। अदरवाइज वो पहले ही नॉन एरोमेटिक हो जाता है। हम क्या देख रहे हैं? एरोमेटिसिटी देख रहे हैं। अब बात करते हैं फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है कि अगर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हैं, उनकी मात्रा या उनकी अमाउंट 4n+2 है, यानी इसके एरिया में आती है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपने समझ लिया, देखो जी साइक्लिक का तो पता लग जाता है, sp2 स्ट्रक्चर का भी पता लग जाता है। गिनने क्या है हमें? इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है। अगर वो इसमें आते हैं तो एरोमेटिक, अगर 4n में आते हैं तो एंटी एरोमेटिक। उस कंसेप्ट को हम बाद में पढ़ेंगे जी, एक बार ये देख लीजिए। अब कुछ एग्जांपल और लिए हैं मैंने जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। दूसरा है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। ये अलग अलग एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि मैं कुछ आपको समझा सकूं। इसमें क्या समझाना है? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेटिव पोजीशन पे हो तो उनमें रेजोनेंस होता है। इसका मतलब इस नेगेटिव चार्ज में भी पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता है, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही काउंट होगा। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बांधना चाहूं तो 4n+2 में कैसे आएगा? अगर n की जगह 1 रखूं तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। और इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यहां पे क्या है कि अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर वो डीलोकलाइजेशन में नहीं होता है तो sp3 होती है। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी और तो ये इसलिए प्लेनर रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज जहां होता है वहां तो कार्बन sp2 होता ही है। हाइब्रिडाइजेशन आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया जी। तो ये स्ट्रक्चर है, साइकिल स्ट्रक्चर है, सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, इसका मतलब प्लेनर है नो डाउट। उसके बाद देखना है साइक्लिक कॉन्जुगेशन बिल्कुल है जी। ये देखो, ये यहां पे आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज,
इसका मतलब साइकिल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखो 2 2 4 और 2 6, पॉजिटिव चार्ज के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। उसके बाद नेफ्थलीन आपका कपूर आता है, कपूर आता है आपका, इसमें देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है जी बिल्कुल, कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली होगा। टोटल कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन के हक्कल रूल को फॉलो करता है। देखिए जी 4n+2 लगा के n की जगह अगर मैं 2 रखूंगा, ये जी कॉमन सेंस से देखना है, n की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 दूनी 8 + 2 कितना, 10 हो गया। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है और हक्कल रूल 4n+2 को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है। उसके बाद आपका आता है एंथ्रासीन, अगर 2 बेंजीन जोड़ दूं तो नेफ्थलीन बनता है, 3 बेंजीन जोड़ दूं तो एंथ्रासीन, ये भी एरोमेटिक है। कैसे, 3 2 5 और 2 7 पाई बॉन्ड है तो यानी 14 इलेक्ट्रॉन। 4n+2 में अगर n की जगह 3 रखूं तो क्या बनता है, 4 3 12 2 14, इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी हक्कल रूल को फॉलो करता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्यों एरोमेटिक हुए आपको समझ आ गया होगा। तो ये था एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट। अब इसके अलावा एरोमेटिक आपके एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन कुछ इसके अलावा भी चीजें समझने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या आता है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का कंसेप्ट आता है। तो नॉन एरोमेटिक कौन सा होता है, यह मैं थोड़ा बता देता हूं क्योंकि इतना आपके डीप है नहीं, थोड़ा मैं ये बता देता हूं कि कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए भी सेम है, लेकिन वहां पे हक्कल रूल क्या लगता है, 4n लगता है, 4n+2 नहीं। इसका मतलब 4n का मतलब क्या होता है, n की बराबर वैल्यू 1 रखूं तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन, n की बराबर 2 रखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 3 रखूं तो 12 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन सेम कंडीशन में हो तो क्या बोलेंगे, वो एंटी एरोमेटिक है। ये है जी। तो इन कंक्लूजन में मैं क्या बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। कंक्लूजन में मैं क्या बोल सकता हूं, एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हैं। इन समरी, एरोमेटिसिटी, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, ये कंडीशन देखना है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं उसके, अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनने हैं। उसके बाद 2 रूल आते हैं, 4n+2 और 4n। हमें ज्यादा ध्यान इस पे देना है, जो एडिशनल थोड़ा पढ़ना चाहते हैं वो इसको भी देख लेना। 4n+2 का मतलब n की जगह अगर 0 रखूं, n की जगह अगर 0 रखूं तो 2, n की जगह अगर 1 रखूं तो 6, n की जगह अगर 2 रखूं तो 10। अगर इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन में तो ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अगर ओनली 4n को फॉलो करता है, यानी n की बराबर अगर 1 रखूं तो 4, n की बराबर 2 रखूं तो 8, n की बराबर 3 रखूं तो 12। अगर इतने इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अगर वो इनको फॉलो ही नहीं कर रहा इसका मतलब साइक्लिक भी नहीं है, प्लेनर या भी नहीं है, किसी की साइक्लिक चेन टूट रही है बीच में, फॉर एग्जांपल ऐसा यहां पे sp3 कार्बन आ गया, इसका मतलब वो प्लेनर तो नहीं रहा, तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। ये एक्स्ट्रा में मैं बता रहा हूं, किसी को पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। उसके बाद देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद नंबर आता है नॉन एरोमेटिक का, और लास्ट में नंबर आता है एंटी एरोमेटिक का। यानी एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। ये ऑर्डर रहता है जी स्टेबिलिटी का। अगर इस कंसेप्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जरूर मेरे से कांटेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ तक, इस टॉपिक तक आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लीजिए, नोटबुक को कंप्लीट कर लेना है और इस कंसेप्ट की थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कर लेनी है। हालांकि दीज एग्जाम्पल आर मोर देन इनफ, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।